तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल आनंदकार परिणाम तुम्हेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। प्रज्ञा में ऋषि पंडित रतन शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चम कमलों में हृदय की असीम आस्तों के साथ वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पे बंधुओं, आपके समक्ष अपने विचारों की अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं। आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है लगता आज धरती पर खुदा खुद चल। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया। मुक्ति की प्यास जगा देगी तुम्हारी वाणी का जादू। मुक्ति की प्यास जगा देगी तुम्हारी वाणी का जादू। मिटाने अंतम सो को ज्ञान का सूर्य आया है। मिटाने अंतम सो को ज्ञान का सूर्य आया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने है लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने। आत्मा की शांति पाई है आपकी ठंडी छाया में। आत्मा की शांति पाई है आपकी ठंडी छाया में। स्वर्ग के देवों ना भीना इतने
जितना सुख पाया है, स्वर्ग के देवों ने भी ना कभी सुख इतना पाया है लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। मिले जो तुम हम, सभी कुछ हमने पाया है लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के। ना ब्रह्मा को कभी हमने विष्णु शिव को देखा है, न ब्रह्मा को कभी हमने न विष्णु शिव को देखा है। आपके रूप में गुरुवर सभी का नूर पाया है। आपके रूप में गुरुवर सभी का नूर पाया है लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हम। तीर्थों में तीर्थ है लगते तुम्हारे ये चरण गुरुवर, तीर्थों में तीर्थ है लगते तुम्हारे ये चरण गुरुवर। जीवन की सूक्ष्म डाली पर मनोरम बसंत आया है। जीवन की सूक्ष्म डाली पर मनोरम बसंत आया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने। भीड़ सबरी के खाने को राम खुद चल के आए थे। भीड़ सबरी के खाने को राम खुद चल के आए थे। हमारे दिल के आंगन में गुरुवर ने घर बनाया है। हमारे दिल के आंगन में गुरुवर ने घर बनाया है लगता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हम। मिले जो तुम हमें गुरुवर, सभी कुछ हमने पाया है लगता
करता आज धरती पर खुदा खुद चल के आया है। मिले जो तुम हमें गुरुवर सभी कुछ हमने पाया। उपस्थित धर्म पे बंधु, भगवान महावीर के ने क्या कहा है, उनके भगवान महावीर की वाणी क्या कहती हैं कि जीवन में अगर को सफल करना चाहते हैं, जीवन का आत्मा उत्थान करना चाहते हैं, जीवन में जो आए हैं, जो ये आत्मा बाल बाल जन्म मरण करी है, इसका आत्मा कल्याण करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए कि जो अपनी इच्छाएं हैं, अपनी जो तृष्णा है, इनको कम करते चले जाएं। इच्छाएं अनंत हैं, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है तो तीसरी इच्छा हमारी जागृत हो जाती है, एक न इच्छा हमारी समाप्त होती चली जाती है तो तीसरी इच्छा, चौथी, ऐसे एक एक इच्छा हमारी उत्पन्न होती जाती है। जिस प्रकार आकाश का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार कोई इच्छा का भी अंत नहीं होता, क्योंकि तृष्णा ऐसा गहरा गड्ढा है, एक तृष्णा है, उसका गहरा गड्ढा है, वह कितना भी भरते चले जाओ कभी भरता नहीं। तो भगवान महावीर भी कहते हैं कि आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, अगर अमर पद को प्राप्त करना चाहते हो तो एक बार में किसी इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती। मैं सोचे इसी जीवन में कल्याण कर लें तो वो भी नहीं होता। हम प्रयास कर सकते हैं, कोशिश करते रहें, कोई कोशिश करते करते काफ़ी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कोशिश नहीं करें, हम जीवन को यूं ही व्यतीत कर दें जैसे जीवन चला आ रहा है। हमने जीवन जिया, इतना जीवन व्यतीत हो गया और जी भी रहे हैं और आगे भी जीना है। हमने कितना जीवन को व्यतीत कर दिया उसको भूल जाएं, लेकिन अब हमारा जीवन कितना बचा है, कितना बाकी हमें भी नहीं मालूम। लेकिन जो समय अभी हमें मिल रहा है, क्योंकि गया हुआ वक्त दोबारा लौट कर नहीं आता। अगर हम कोशिश करते रहें कि जीवन अब जितना जीवन बचा है हम उसमें अपनी इच्छाएं हैं जो धीरे धीरे कम करते चले जाएं। अब धीरे धीरे हम अपनी इच्छा को कम करेंगे, उतने सुख हमें प्राप्त होता चला जाएगा, उतना जीवन में उतना आनंद आएगा जो आपने 50 सालों में प्राप्त नहीं कर सके। कहते हैं एक बार एक राजा के महल में काफी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। सुबह से एक आया, दो आए, करते करते शाम का वक्त हो गया। पूरे नगर में ढिंढोरा पीट गया कि ऐसे क्या महल में क्या हो रहा है। सारे नगर के लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। क्या ऐसे क्या होने जा रहा है कि एक ही जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं। अब जहाँ एक जने भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ लोग सोचते पता नहीं क्या हो रहा है। भीड़ इकट्ठी होते होते शाम तक पूरा नगर एक जगह इकट्ठा हो गया। अब वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ देखा एक भिक्षु एक वहाँ आया हुआ है। उन्होंने कहा मुझे नहीं धन दौलत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक भिक्षा चाहिए है, अगर तुम मुझे भिक्षा दे सकते हो। अब राजा को थोड़ा घमंड हो गया कि तो पूरा नगर का राजा है, तेरे पास क्या क्या कमी है। राजा ने भिक्षु ने कहा अगर मैं भिक्षा तभी लूंगा अगर तुम मेरे भिक्षा का पात्र भर दो। पात्र देखने से छोटा था लेकिन कहा अगर तुम मेरे भिक्षा का पूरा पात्र भर दो तो मैं भिक्षा ले सकता हूँ, नहीं तो मैं अन्यत्र चला जाऊंगा।
राजा ने कहा मैं तुम्हारे धन दौलत से तुम्हारी भिक्षा का पात्र भर सकता हूँ। अब राजा का घमंड तोड़ने के लिए उस भिक्षु ने पात्र आगे कर दिया। अब राजा ने सोना चांदी से एक थाल पूरा भर के उस भिक्षु के पात्र में डाल दिया। देखा अभी पात्र खाली है। फिर दूसरी थाल डाली, वह भी देखा अभी पात्र खाली है। करते करते पूरा राजकोष क्या कर दिया, उसे भिक्षु के पात्र में डाल दिया, तब भी भिक्षा का पात्र खाली था। अब राजा को पूरे नगर को आश्चर्य हो रहा है, देखने का भिक्षा पात्र छोटा है लेकिन अभी भी पात्र क्या क्या है, खाली है। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अब राजा को झुकना पड़ा कि मैं आपका भिक्षा का पात्र नहीं भर सकता। तो उन्हें कहा भिक्षु से जाते जाते राजा ने कि जाते जाते बता तो जरा ऐसे कौन सा चमत्कार है क्या अगर भिक्षा का पात्र भरा नहीं। तो उस भिक्षु ने कहा कि कोई पात्र नहीं है, ये मानव के हृदय से बना हुआ पात्र है। जिस प्रकार मानव का मन मानव के हृदय कभी भरता नहीं, उसको जितना दे दो, जितना भी लेता रहे, उतना ही वह खाली होता चला जाएगा। उतनी ही जितना हम देते हैं, कहते हैं अगर आदमी को किसी 1 रुपया मिला तो सोचे तुम्हें 2 रुपये मिलने चाहिए थे। अगर 100 रुपये मिले हैं तो सोचता है मुझे 200 रुपये मिलने चाहिए थे। उसकी इच्छा जितनी उसको मिलता है उसकी दुगनी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो कहाँ ये मानव की खोपड़ी से बना हुआ पात्र है, इसको जितना डालोगे उतना कम है। तो भगवान महावीर के मार्ग को बताया। अगर हम चलते हैं कि भगवान महावीर की वाणी क्या कहते हैं, भगवान महावीर ने क्या दर्शाया है, भगवान महावीर की वाणी ने अगर भगवान महावीर की वाणी में थोड़ा सा भी अंश अपने जीवन में उतार लेते हैं और थोड़ा सा भी अंश भगवान महावीर ने क्या फरमाया है उसको अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे तो हमारे जीवन का कल्याण उत्थान हो सकता है। वो तो बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। महापंजा पर्वत बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवत जी महाराज की।